नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं और यहाँ की लगातार जो कवरेज है वो आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ एक महिला किसान है जो इंटरनेशनल शूटर भी रह चुकी है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। आज प्रधानमंत्री ने मन की बात देश के साथ की, आपने सुना मन की बात, क्या कहेंगे? देखिए, मन की बात उन्होंने की, अच्छा लगा। वो किसान के मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बुरा लगा। मन की बात में उन्होंने किसान इतने शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी है। और दूसरी बात, किसानों का कोई मुद्दा नहीं उठाया। वो गैंडा, चीता, हाथी, बिल्ले उनका उठा रहे हैं। उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है जी। लेकिन 30 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, लेकिन एक बार भी किसान के मुद्दे को नहीं लिया। ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जा रहा है? इग्नोर तो वो कर ही रहे हैं। और अब हम ही नहीं ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे हमने सफाया करा था कांग्रेस का। कांग्रेस उन्हें मट्टी पलीत करनी चाहिए, हमने कांग्रेस को इग्नोर कर दिया। अब हम ही ना करेंगे, ये कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी ना। ये देश का किसान है, इस पे कोई फर्क ना पड़ने का। राजनीति गद्दी पे बिठाना देश के किसान का काम है और उतारना भी इसी का काम है। इनकी बुद्धि सेट करके जाएंगे। आप कह रही हैं कि कांग्रेस को भी हमने हटाया, वो आप पे आरोप लगाते हैं, आप कांग्रेस के इशारों पे काम कर रहे हैं। भैया, हम किसी राजनीति दल को कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। किसान आंदोलन में आए हैं, किसानों का सहयोग करते हैं, किसान परिवार से हैं और किसी भी राजनीति दल से हमें जोड़ने की कष्ट ना करें। अगर हम किसी राजनीति दल से जुड़े हुए तो आप इंक्वायरी बिठाइए, हम कब मना कर रहे हैं, बिठाइए। बताइए हमारा कौन सी सरकार में कौन सा पद है? कुछ नहीं है। हम तो आंदोलन में आए हैं किसानों का सहयोग करने। उनका दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो अल्ल बल्ल गा रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जो 2-2 हजार रुपए किसान को देश की, तो प्रशंसा करेंगे? भैया, प्रशंसा क्यों करेंगे? पहली बात, मेरे खाते में 2000 ना आए, और दूसरी बात ये 2000 रुपए की भीख मुझे चाहती नहीं, ठीक। तीसरी बात ये कि 2000 की भीख जो 16 रुपए प्रति रोज के जो इन्होंने भिखारी बनाया देश को, इसे बंद कराएं। स्कूलों में मिड डे मील बंद कराएं, अच्छी टीचर लेके आवे, अच्छी शिक्षा लेके आवे, अच्छी पढ़ाई लेके आवे। इस देश को शिक्षित बनावे, ना कि भिखारी बनावे। आज ये देश अडानी, अंबानी जी और ये उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है। पहले अंग्रेजों के हाथ में था, अब इनके हाथ में जाने को तैयार है। इन्हें किसी के हाथ में न देवे, इन्हें अपने खुद से सक्षम बनावे, अच्छी शिक्षा लावे, देश की मट्टी पलीत ना करें। आपने अंबानी अडानी का नाम लिया, पंजाब में 200 से ज्यादा टावर को डिस्टर्ब कर दिया गया, इससे तो कहीं ना कहीं आप ही का नुकसान है। अरे भैया, हमारा क्या नुकसान है? दूसरा चला लेंगे। पहले फोन ना थे, टेक्नोलॉजी इतनी जिंदगी ना कटाती। अडानी अंबानी का मट्टी पलीत करेंगे इतनी जिसकी कुछ हद नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो लालच का टुकड़ा डाला है अडानी अंबानी जी ने डाला है, युवाओं को भी और इस देश के नेताओं को भी। सबसे ज्यादा दोषी इसमें अडानी अंबानी जी हैं जी। फिर तो आप पे आरोप लगा कि आप राजनीति कर रही हैं। भैया, राजनीति क्यों करते हैं? कौन लगा रहा हम पे आरोप? ये सच बता रहे हैं। सच बताना गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। हमें कोई ऐसी कंपनी रामदेव जी को भी आप घसीट देते? भैया, रामदेव जी की 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 12,500 करोड़ की हो गई। उन्होंने देश के लिए ऐसा क्या करा जो उन्हें सुरक्षा मिली? सिर्फ एक सवाल मेरा पूरी मीडिया से, पूरे भारत से है, पूरे अपने देश से है, पूरे नेताओं से है और जो सरकार है उस सरकार से है। अभी मैं सारे सवाल करूंगी बीजेपी से, क्योंकि सरकार उनकी है। कांग्रेस से थोड़ी करूंगी, रालोद से थोड़ी करूंगी। तो अब हम उनका बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें जेड सुरक्षा क्यों मिली और वो सहयोग करते हैं। इतने एनजीओ चल रहे हैं, इतने वृद्ध आश्रम चल रहे हैं, क्या उन्होंने किया किसी को सहयोग? इसलिए हम उनसे सवाल कर रहे हैं। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी, 12,500 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने बना ली, किया उन्होंने देश को सहयोग? नहीं किया। कौन सी आफत आ रही थी? ऐसे कौन से रामदेव जी पे बम फट रहे हैं जो सुरक्षा में वो जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, मिल किसी से नहीं रहे? चलिए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? हम अपने देश के नेता से बात करेंगे जिसको हमने चुना है। लेकिन संबित पात्रा कह रहे हैं कि किसान संगठन यहाँ पे राजनीति कर रही है और किसान बहकावे का शिकार हो रहे हैं। संबित पात्रा जी का बोलने में गेर फंसा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, वो शिक्षित व्यक्ति नहीं है, उनको इतना नहीं पता 5 ट्रिलियन में जीरो कितनी होती है। वरिष्ठ प्रवक्ता होने दो। वरिष्ठ प्रवक्ता होने से क्या होता है? मैं वरिष्ठ प्रवक्ता बन जाऊं, बोलने का मुझे पै भी ना पता, क्या फायदा? उनको इतना नहीं पता 5 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, पहली बात। दूसरी बात है, अगर उनसे किसी मुद्दे पे बात करते हैं तो उस रास्ते से वो वहां छोड़ के इधर चले जाते हैं, तो वो क्या प्रवक्ता? वो प्रवक्ता का ये मतलब होता है आप सवालों से ना भगे, सच्चाई का सामना करें और देश के हित की बात करें। ये प्रवक्ता का काम होता है। ये नहीं होता अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाओ, ये कर रहे किसान नहीं और क्या है भैया? बता किसकी फर्क दिखवाऊं यहाँ पे? सारे किसान नहीं पाए, फिर क्या करेंगे? सारे किसान अगर हुए ये किसकी फर्क दिखाऊं सारों में? लेकिन सरकार तो अड़ी है, आपको दिल्ली जाने भी नहीं दिया, जरा आप यहीं अटकी हुई तो सरकार तो भैया, तू देख भाई, मेरे 26 जनवरी पे दिल्ली जावेंगे और परेड में शामिल होवेंगे। 26 जनवरी पे जो परेड होती है उसमें शामिल होवेंगे और लड़कियों को लेके जाएंगे, ट्रैक्टर चला चला के औरतें जाएंगी। हम भी इस देश के हैं, देश के वासी हैं, हमें भी हक है 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। क्यों हक नहीं है? हम इस देश के नहीं है? नेता अभिनेता इस देश के हैं, वो शामिल हो सकते हैं उस परेड में, हम नहीं हो सकते। अभिनेता की बात की, लेकिन सन्नी देओल जैसे अभिनेता जो सिखों का किरदार निभाते हैं वो भी गायब है, कहाँ भैया? समर्थन में कहाँ है वो? भैया, अब एक बात बताइए, आप सिख और हिंदू मुस्लिम ईसाई से इसको मत जोड़िए। ये किसान है, पूरा एक परिवार है। जो नहीं दिख रहा है, जो
जब वो बाद में दिखेगा तो उनसे ये सवाल करे जाएंगे। अब मीडिया का काम है, सरकार का काम है सच्चाई को ढूंढे, सच्चाई को ढूंढे। प्रधानमंत्री तो खुद सिखों से मिलने कक्ष में जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं। भैया वो अपनी गलतियां मान रहे हैं। और देखिए भगवान का घर है, वहाँ कोई भी जा सकता है। गुरुद्वारा एक ऐसी जगह है वहाँ कोई भी पनाह ले सकता है, कोई भी जा सकता है। अब वो सोच रहे हैं हम कैसे सामना करें भारत के किसान का, तो वो इसलिए जा रहे हैं। अपनी बुद्धि, भगवान उनको सद्बुद्धि दे वहां जाने से, ईश्वर परमात्मा उन पे अपनी कृपा बनाए, उनको सद्बुद्धि दे, उनको समझ आए कि मुझे क्या निर्णय लेना चाहिए, देश के हित में क्या है, मुझे देश के हित में क्या करना चाहिए, देश के युवाओं के हित में क्या है, मुझे वो करना चाहिए। उनको सद्बुद्धि दे ईश्वर। आप एक इंटरनेशनल शूटर है, पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन ये नहीं देख रही है कि जो किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, इससे देश का कितना 1000 करोड़ का डेली का नुकसान जो। भैया जब मोदी जी नहीं सोच रहे, जब हमारी मट्टी पलीत हो रही, डेथ वारंट हमारे ये निकाल कर लिया है, जब ये हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं तो हम इनके बारे में नहीं सोचेंगे। और ये हमारे देश में जितना हो रहा है, सभी अपने भाई हैं जिसको परेशानी हो रही है, भाई आगे आने वाले फ्यूचर में अपनी पीढ़ी को, अपने युवाओं को प्रॉब्लम ना उठानी पड़े, इसलिए ये आंदोलन चला है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है भाई, हम भी आपके अपने, आप भी हमारे अपने, हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहेंगे। किसी को भी इस आंदोलन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, सहयोग करें, इनके बहकावे में ना आए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी जनता से। लेकिन आपको किसान भी तो नहीं मानते, ये भी तो दिक्कत है। फर्क दिखाऊं? बता, फर्क देखेगा क्या? खेत नंबर बताओ, बता चल। किसान कब होगा? नहीं दिखते भी नहीं, किसान कह रहे हैं। भैया मतलब मैं भी कुर्ता पजामे फटे पैरों, फटे पैरों 40,000 रुपए महीने की नौकरी करी, कर कमा रखा मैंने, जब ये कपड़े पहन रखे चमचागिरी नेताओं की करके ना पहने, ठीक है। और दूसरी बात शूटर रही हूँ, ठीक। तीसरी बात ये पढ़े लिखे परिवार से भी हूँ। चौथी बात ये कि किसान का बच्चा नए नए कपड़े पहनने लगा, पढ़ा लिखा हो गया, इसलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। नौकरी करके पहन रखे, तलवे चाट के ना पहन रखे कपड़े भी। लेकिन और कहता हूँ फर्क दिखाऊं। लेकिन अडानी अंबानी